आनंदम परमानंदम। ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। श्रीनाथ जी का स्वरूप परमानंद प्रदान करता है। हमारे बाल कृष्ण प्रभु ने दुनिया भर के रूप धारण किए। कहीं पर बांसुरी बजा रहे हैं, श्री राधा वल्लभ जी में रोज ब्याह कर रहे हैं, बिहारी जी में नित्य मनोरथ कर रहे हैं, श्री गोपीनाथ गोविंद देव जयपुर में विराज रहे हैं, उनके भी अलग अलग रूप। लेकिन श्रीनाथ जी का जो रूप है, स्वरूप है, इसमें सब विराजमान है, सब विद्यमान है, क्योंकि ये वास्तविक आनंद स्वरूप है। एक भुजा ऊपर है और दूसरी भुजा कमर पर है। किस भाव से? सावधानी से सुनिए कथा बिल्कुल। श्रीनाथ, श्री यानी राधा, श्री यानी श्री किशोरी जी, श्री यानी श्री लाडली जी, और श्री लाडली के संग युक्त होकर के जो नाथ विराजमान हैं वो हैं श्रीनाथ। सुन वे तो पहली ताली बजा रहे हो, बात तो पूरी करने दो हमको, जल्दीबाजी मत करो। अब तो पंडाल भी अपना, समय भी अपना, कथा भी अपनी, उत्सव भी अपने, पूरा दिन है अपने पास। खूब भाव से सुनो कथा। वृंदावन में जो दर्शन नहीं है वो दर्शन श्रीनाथ जी में है। कैसे? आप लोग सब बाहर से पधारे हैं, इसलिए मैं जो अपने गुरुजनों से, जो अपने बुद्धिजीवियों से जो मैंने सुना तो मैं कह दूं यहां पर। वृंदावन में किशोरी जी ठाकुर जी के बगल में विराज रही हैं, और स्वरूप में नहीं है, केवल नाम के रूप में श्री राधा रानी विराजती हैं वृंदावन में। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी है हुक, वंशी रह गई हाथ में फिर ना लागी फूंक। वृंदावन में श्री किशोरी जी अपना स्वरूप नहीं दिखाती। क्यों? क्योंकि एक बार ठाकुर जी मुरली का नाद कर रहे थे तो एक मयूर मोर नृत्य करता हुआ ठाकुर जी के सामने आया और ठाकुर जी को इशारा करने लगा, चलो हम आपको किसी से मिलवाने ले चलें। भगवान बोले किससे मिलवाने ले चलो? चलो तो सही। लेके गया तो एक कुंड में एक गोपी कुंड का जल भर रही थी, तो मयूर इशारा करता है, इनको देखो, इनसे मिलवाने लाए हैं। भगवान बोले कौन है? मयूर बोला खुद ही देखो। अब ठाकुर जी खूब उमड़ घुमड़ करके वेणु बजा रहे हैं, ऐसे ऐसे तान बजावे कि भाई ये घूम के गोपी देखे तो इसका चेहरा दिखे। लेकिन वो गोपी अपने कार्य में व्यस्त थी। लेकिन जैसे ही कार्य पूरा हुआ और जैसे ही उसने गागर में जल भर के जैसे ही अपने मस्तिष्क पर धारण किया और कार्य पूरा करके जैसे ही पीछे मुड़ी ठाकुर जी की ओर देखा, तब ये पद गाया। बोले जब देखी वृषभानुजा, वो कोई गोपी नहीं है, श्री राधा रानी है। जैसे ही उनका दर्शन किया तो ठाकुर जी बंशी बजाना भूल गए। मतलब उंगलियां तो नर्तन कर रही हैं लेकिन फूंक नहीं निकल रही हृदय से, इतनी सुंदर श्री किशोरी जी। तो जैसे ही देखा कि भैया ये वेणु, ये क्या वेणु पे केवल उंगलियां घुमा रहे हैं, बजा क्यों नहीं रहे, तब किशोरी जी को लगा अरे हमारे स्वरूप में मोहित हो गए। सो किशोरी जी ने घूंघट कर लिया। तब से आज तक श्री लाडली जी वहां घूंघट करके बैठी हैं। क्यों? बोले यहां पर भक्त दर्शन करने आएंगे ठाकुर जी का, और यदि मैंने घूंघट ऊपर कर लिया तो ये तो मुझे देखते रहेंगे, भक्तन ने तो देखेंगे ना। तो यहां हमारे श्री किशोरी जी घूंघट करके बैठी हैं। लेकिन नाथद्वारा में किशोरी जी कहां है? नाथद्वारा में लाडली जी कहां है? ये जो स्वरूप है ये श्री लाडली जी का है। एक स्वरूप नहीं है श्रीनाथ जी। ये दोनों स्वरूप जब प्रेम में उन्मुक्त होकर के एक हो गए तब श्रीनाथ स्वरूप प्रकट हुआ। अपनी पूर्ववर्ती कथा में भी मैं बता रहा था कि जब रास करते हैं ठाकुर जी तो दोनों के अंग का स्वरूप क्या होता है? बोले श्री किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करती हैं,
ये भाव है उनका, ये सदैव ऐसे ही नृत्य करती हैं। और श्री ठाकुर जी दोनों श्री विट्ठलनाथ के रूप में, जैसे दोनों कमर पर हाथ रख करके और इस प्रकार से ठाकुर जी नृत्य करते हैं। कभी आप रासलीला देखो तो कान्हा मोर बन आयो, कैसे आवे, यूं ही तो आवे, अपने कंधे पे हाथ रख, अपने कमर पर हाथ लगा के। तो ठाकुर जी ज्यादातर नृत्य ऐसे ही करते हैं। अब नृत्य करना नहीं आता, नहीं करके बता देता मैं। अब भाव यही है कि बार बार ठाकुर जी नृत्य करते करते ऐसे ही हो जाते हैं। और श्री किशोरी जी ऐसे ही नृत्य करती हैं। एक दिन किशोरी जी जब नृत्य कर रही तो ठाकुर जी बोले, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। तेरो मुख नीको कि मेरो मुख किशोरी राधे। ठाकुर जी दर्पण देखें, दर्पण में किशोरी जी, जब ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों देखें तो ठाकुर जी कहें, अच्छा लाडली जी यूं बताइयो, तुम्हारो मुख सुंदर है कि मेरो मुख सुंदर है। किशोरी जी कहें, जा प्रकार से अमावस्या में पूर्णिमा को चंद्रमा खिल जाए तो पूर्णिमा के चंद्रमा को देखवे के काजे सबन की दृष्टि व काली अंधियारी को भी देखे, वैसे ही आप हो। बोले आप तो ऐसे कार्य हो, आपको कोई देखो तो चाहे ना है, लेकिन हम जब गौरांगी अपनो पूर्ण रूप लेकर के आपके बगल में विराज जाए ना, तब लोग आपको देख लें हमारे मारे। ऐसा ठाकुर जी के संग विनोद करें श्री किशोरी जी। तो उस दिन ठाकुर जी बोले, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो। राधा रानी बोली, हम तो सुंदर हैं ही हैं, बता का रहे। ठाकुर जी बोले, लेकिन हमारी इच्छा है रे कि आप हमारे सन्निकट आ जाओ, आप हमारे नजदीक आ जाओ। किशोर जी बोली, देखो ये सब सखियां नाच रही हैं, सब नृत्य कर रही हैं, सब रास कर रही हैं, अब हम इन सबन के सामने आपके समीप आमे ना तो हमको न कष्ट हो गए। सो किशोरी जी तो आमे नहीं, ठाकुर जी बार बार ऐसे नाचते नाचते उनके बगल में पहुंच जाएं कि हमारे पास आमे। लेकिन ललिता, विशाखा और श्री यमुना, इन तीनों के हृदय में यह भाव आया कि ठाकुर जी की बड़ी इच्छा है रही है श्री किशोरी जी के आलिंगन की, हृदय से लगावे की, लेकिन हम लोग उनके संकोच के मारे कर नहीं रहे। सो तीनों नृत्य करते करते वहां से अंतर ध्यान हो गए, ताकि हमारा संकोच दूर हो जाए, हमसे जो संकोच है वो दूर हो जाए। जैसे ही तीनों वहां से प्रस्थान किए, ठाकुर जी ने और श्री लाडली जी ने देखी अब कोई ना है, अब तो समीप आ जाओ हमारे, आपको स्वरूप इतना बढ़िया मनमोहक लग रहा है। सो किशोरी जी तो ऐसे नृत्य करते करते और ठाकुर जी ऐसे नृत्य करते करते जैसे ही आकर के आलिंगन कियो है, सो आधो स्वरूप तो श्री किशोरी जी को और आधो श्री ठाकुर जी को श्रीनाथ रूप में प्रकट हो गए। बोलो श्रीनाथ प्यारे की जय। आप कभी गर्मी में यहां आना, मैंने तो अनुभव किया है। ठाकुर जी की जो उठी हुई भुजा है वो श्री राधा रानी है, और उस भुजा को जब आप देखेंगे तो उस भुजा में आपको गौर वर्ण का दर्शन होगा। अभी तो ठाकुर जी ने पूरा अंग ढका, केवल मुखमंडल दिखाते हैं, लेकिन कभी गर्मी में आप आओगे तब ठाकुर जी के श्री अंग का दर्शन कीजिएगा, आपको श्री किशोरी जी भी दिखेंगे। तो आधा भाग श्री लाडली जी हैं और आधा भाग श्री ठाकुर जी हैं। दोनों के रूप एक हुए तब श्रीनाथ प्रकट हुए। हमारे ब्रज वृंदावन में तो फिर भी राधा रानी ने थोड़ा सा दूर रह के बैठी हैं, लेकिन यहां तो एक में ही बैठी। और यहां आए कहां थे, कहां से आए, हमारे यहां से ही तो आए, हमारे ब्रज से ही तो पधारे। कल यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो हमारे प्रेस के सब भाइयों ने हमसे पूछा कि महाराज जी आप यहाँ कथा क्यों कर रहे हैं, तो उसके बहुत भाव बताए। एक भाव और आ गया मेरे मन में, अब नाथ द्वारा के जो लोग बैठे हैं वो इस भाव को सुन के कहीं हम पे गुस्सा मत करना, लेकिन हम ब्रजवासी हमारा भाव है, हमारे भाव आया। मैंने कि हम तो देखो ये हमारे आए हैं कि ब्रजवासी हैं, और जब भी ठाकुर जी को देखें तो पता ना क्यों स्वतः ही मन में भाव आ जाए, ठाकुर जी 11 घंटा चल के आना पड़े आपके दर्शन के काजे, तब आकर के यहाँ पे गाड़ी पहुंचे आपके दर्शन हो में। फ्लाइट ते भी आओ तो 6-7 घंटा तो लगी जाए, ट्रेन ते तो पूरी रात लग जाए। हम ब्रजवासी आपके प्राण धन है, आप ही कहो ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण।
श्री गोवर्धन कभी कभी आपके बगैर सूनो लगे, तो हम ब्रजवासीन पर कृपा करो, बहुत दिना विराज ली राजस्थान में, अब जल्दी ब्रजधाम वापस चलो। हमारे हृदय में तो ये भाव आ जाए। तो प्रेस वाले क्या बोले, आप हमारे ठाकुर जी को चुरावे आए हो यहाँ पे? मैंने भैया चुरावे तो ना आए। बोले हमारे ठाकुर जी कहीं ना जाएंगे, अब संभव ही ना है, वो तो यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मैंने कि आप काहे को गुस्सा रहे हो, मतलब ठाकुर जी गए तो आप कौन से यहाँ रहोगे, आप भी आओगे। और मैंने हम सब ब्रजवासी सब आपको स्वागत करेंगे, पधारो भैया हमारे ब्रज में पधारो। तो क्या पता इस 7 दिन में कोई आर्तनाद ठाकुर जी सुन लें और ठाकुर जी की मन में ब्रज का स्मरण आ जाए। वैसे तो यहाँ के सब लोगों ने इसी को ब्रज, लग ही नहीं रहा कि हम कहीं बाहर हैं, ऐसे ही लग रहा है कि पूरे ब्रज में ही भ्रमण कर रहे हैं। संपूर्ण ब्रज यहाँ विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री श्रीनाथ जी को हम बारंबार वयम नमः प्रणाम करते हैं। आप सत्य हैं, आप चित्त हैं, आप आनंद हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी को हम प्रणाम करें। बंधुओं, महात्म का तो काफी अतिकाल हो गया, तो मैं केवल कुछ श्लोकों से ही बस महात्म के एक कथानक को पूर्ण कर दूं। सौनकादि ऋषि विराजमान हैं, सूत जी ने आकर के उनके प्रश्नों के उत्तर दिए और प्रश्नों के उत्तर के समाधान में श्रीमद् भागवत को श्रेष्ठ बताया। भागवत की श्रेष्ठता बताते हुए उन्होंने भक्ति ज्ञान वैराग्य के विषय को प्रतिपादित किया, जहां पर ज्ञान वैराग्य की जीर्णता को दूर करने के लिए श्री नारद जी महाराज ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के द्वारा श्रीमद् भागवत का सुंदर गायन कराया। उस कथा का श्रवण करके भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक्वरूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्गणन्ति। भक्ति महारानी कथा सुनकर के प्रसन्न हो गई। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों युवान हो गए। युवान होकर के प्रकट हो गए। प्रकट होकर के नारद जी से कहने लगी, मुझे आसन प्रदान कीजिए। नारद जी ने कहा, जितने भी भक्त विराज रहे हैं इन सब के हृदय रूपी आसन पर जाकर के अविराजित हो जाओ। भक्ति महारानी सभी वैष्णवों के हृदय में विराज रही हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धना स्तेपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर् भक्ति रेखा हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। जिसके हृदय में भक्ति है उसके हृदय में ठाकुर जी तो आएंगे ही आएंगे। क्यों आएंगे? बोले क्योंकि ब्याह के समय पर पत्नी की बागडोर, उसकी जो उसका उपरना होता है उसकी बागडोर वर से बांध दी जाती है। अब जहां पत्नी चलती है वहां पति को जाना ही पड़ता है। उसी प्रकार भक्ति जो है उनका सूत्र भगवान श्रीनाथ से बंधा है। जहां भक्ति जाएंगी वहां श्रीनाथ जी तो जाएंगे ही जाएंगे। इसलिए भक्ति जिसके हृदय में है, वैष्णव कहते हैं वो सबसे बड़ा धनवान है। श्रीमद् भागवत में सुदामा जी का नाम नहीं लिखा हुआ, सब जगह केवल ब्राह्मण ब्राह्मण भगवान का सखा, केवल इतना ही वर्णन है। उसको नाम सुदामा भागवत के विद्वानों ने इसी श्लोक को पढ़ करके दिया है। श्रीमद् भागवत जी कह रही हैं कि भक्ति जिसके हृदय में उसी के पास ही सुंदर भक्ति का दाम है, उसी के पास ही सुंदर दाम है। इसीलिए सुदामा जी का नाम सुदामा रखा, सुंदर दाम वाला। क्यों? बोले उस पर वो दाम नहीं है जो खर्च हो जाए, उस पर वो दाम है, हरि का दाम, नाम रूपी दाम है जो निरंतर बढ़ता ही रहता है। लक्ष्मीवान को यहां श्रेष्ठ नहीं माना, भक्तिवान को यहां श्रेष्ठ माना। भगवान के दोनों पुत्र हैं, लक्ष्मी को चाहने वाले भी और भक्ति को चाहने वाले भी। लेकिन भगवान अधिकतर जो समय व्यतीत करते हैं किसके घर पर करते हैं? जो भक्ति को ज्यादा माने।
वही भाव यहां कह रहे हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। नारद जी महाराज के प्रश्न करने पर पाप कौन कौन से दूर होते हैं वो सब यहां पर महात्मा में बताए गए। सप्ताह कथा श्रवण करने से ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह कथा सुनने से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन देखो, पाप बाप की हमें तो बात करनी नहीं है, क्योंकि हम पाप कर ही नहीं रहे। श्रीनाथ जी ने अपने घर बुलाया, और कहां कहां से बुलाया? केवल भारत ही नहीं, या तो विदेश से भी लोग आए हैं, और विदेश से भी पूर्व नियोजन करके आए, ऐसा भी नहीं बिल्कुल आज बना कल पहुंच गए, ऐसे भी लोग आए। सब पर कितनी कृपा की ठाकुर जी ने। यदि हमारे जीवन में पाप होते तो कृपा होती ही नहीं। पहले ही आपको बता दूं, यहां ये भागवत का जो उत्सव है, ये ठाकुर जी के उत्सव के रूप में तो हो ही रहा है, लेकिन यहां पर ये उत्सव, ये भागवत की कथा किसी फल की प्राप्ति या पापों की निवृत्ति के लिए नहीं हो रहा है। श्रीनाथ जी हमारे हो जाएं, बस श्रीनाथ जी हमें मिल जाएं, ये रूप, ये स्वरूप कब रूप में परिणत हो जाए, बस उसके लिए ये कथा यहां हो रही है।